हाय गाइस, केमिति अछंतु? आशा करूची सबु भल अछंतु। ठीक ठाक समस्त घरे मस्त अछंतु। आज उड़ीसार पारंपरिक अष्टमी, हाँ अष्टमी और आम घरे होची आज अष्टमी पीठा। और आज राति 3टारे उठिकी आम सब आरंभ करिसेंती केमिति सब प्रिपेयर करिसेंती। और अष्टमी काली तो आजिटू माने गोटे दिन आगिटू आमर सब रेडी होची तैयारी एटी केमिति होबो केमिति नाई मु सब तुमको कहबी बट हिंदी रे उड़िया रे मु कहि पारिबिनी। उड़िया मोर एते आगे रे मु कहि पारिबिनी उड़िया रे। और यहाँ पर मैं सास ने चावल धोकर अच्छी तरह से भिगो दिया था 5 मिनट के लिए। और भिगोने के बाद इसे अच्छी तरह से छान लिया था, छान कर इसे धूप में सुखा दिया था। और मैं बता दूं कि आज क्या है, जो घर में बड़ा लड़का होता है ना, उसका पूजा किया जाता है। अष्टमी बोलते हैं इसे। तो अष्टमी का पूजा यहाँ पर बच्चों का होता है और ये बच्चों के लिए होता है। और यह उसके लिए बहुत से प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है। पीठा बनते हैं यहाँ पर। और अष्टमी का पीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैं वही बना रही हूँ आज और आप लोग को दिखाती हूँ मैं किस तरह से अपने अंदाज में बनाते हैं। और यहाँ पर चावल धो लिया था, चावल को भिगो दिया था, भिगो के 5 मिनट तक रखा था। और उसे अच्छी तरह से छान के, उसे भी छानने के बाद भी 5 मिनट रखा था ताकि उसका पानी सब निकल जाए। और उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया था। एक तरफ है चावल, वाइट वाला चावल, वो घर का चावल है दुकान का। और एक तरफ जो रेड कलर का चावल है वो खेती का चावल है। और वो उसे घर पर बनाया है तो इसलिए वो लाल लाल दिख रहा है। और यहाँ पर सब चावल अच्छी तरह से सूखने के बाद इसे मैं उसका आटा बना दूँगी। इस तरह से एकदम बारीक पीस लूँगी। फिर भी ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है क्योंकि इसे मैं छन्नी में छान लूँगी अच्छी तरह से। अभी भी इसमें दरदरापन बाकी है। और उसके बाद अच्छी तरह से मैंने सब चावल को पीस लिया था। और यहाँ पर मेरी सास इसे छान रही है छन्नी में। छन्नी में छानने से जो आटा है वो एक साइड हो जाता है और दरदरापन एक साइड हो जाता है। फिर मैं इसे वापस एक बार मिक्सिंग में अच्छी तरह से पीस लूँगी। जितना हो सका उतना ही करना है, ज़रूरी नहीं कि एकदम बारीक भी हो, क्योंकि ये मिक्स होएगा उड़द के दाल के अंदर। उड़द का दाल और चावल एक साथ में अगर हम पीस लेंगे ना तो पानी पानी हो जाता है, इसलिए अलग अलग पिसा जाता है। उड़द का दाल अलग से और चावल का आटा अलग से बनाया जाता है। और दोनों को बाद में मिक्स करते, और वो कैसे मिक्स करते हैं वो आप लोग बाद में वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर मैंने चावल का आटा को मैंने धूप में सुखा दिया था। हल्का सा गीलापन इसमें बाकी है अभी भी, तो इसे धूप में सुखाने से थोड़ा अच्छी तरह से सूख जाएगा आटा और ये महीनों तक चलेगा। और मुझे चावल का आटा बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसका रोटी बनाती हूँ तो जो बहुत अच्छा लगता है चावल का रोटी। तो हमने कुछ जास्ती पीस लिया था और आधा बहुत हम रख देंगे। उसका रोटी जिस दिन बनाऊँगी उस दिन मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और वहाँ पर चावल का आटा बनकर रेडी हो गया, उसे धूप में भी सुखा दिया है। और यहाँ पर नारियल को तोड़ा जा रहा है। ये जाड़ का नारियल है बट हम लोग का नहीं खरीदा हुआ है। उसे अच्छी तरह से निकाल के उसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और ये है ना हल्दी का पत्ता। हल्दी का पत्ता यहाँ पर बहुत जन के घर में होते हैं, खरीद के भी कुछ लेके आए हैं। और इसे इस तरह से कट किया जाता है, ऊपर का कोना नीचे का कोना कट किया जाता है और बीच में एकदम साइज करके कट किया जाता है ताकि हम पीठा बनाए तो एकदम से साइज करके रह जाए। और इस तरह से मेरी सास कट कर रही है, इसी तरह से कट करना है। और यहाँ पर उसके बाद इसे एक एक पत्ता करके अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसमें जो भी गंदा हो
मट्टी वगैरह खेती में होता है ना, मट्टी वगैरह होता है, गंदगी होती है, मकड़ी की जाल लेते हैं, तो सब एक एक पत्ता अच्छी तरह से हम धो रहे थे एक एक पत्ता अच्छी तरह से साफ पानी में। एक दो बाल्टी में तो हम इसे धो लिए थे। पहला जो बाल्टी में धोया बहुत गंदगी निकला, फिर दूसरी बार फिर हमने धोया तो साफ पानी निकला। और ये सब होएगा कल, तो तैयारी आज करके रख रहे हैं क्योंकि कल होएगा रात के टाइम पे। तो आज दिन भर वही काम है। वहाँ पर मैं चूल्हे में चावल चढ़ा दी और यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह कर रही थी। फिर दाल चढ़ा दी, फिर उसके बाद मैं उड़द का दाल पीसने आई। और उड़द का दाल को इसी तरह से पीसना है, एकदम ठीक पीसना है, पानी पानी नहीं। उसमें जितना पानी होता है उसे छान लेना है अच्छी तरह से और पीस लेना है। भले थोड़ा थोड़ा पीस लेना। अगर नहीं आप लोग का मिक्सर घूमेगा तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम चावल का आटा तो मिक्स करने ही वाले हैं, वो अपने आप ही थिक हो जाएगा। और यहाँ पर हांडी तैयार कर रहे हैं। जो उड़ीसा में उन्हें तो पता ही होगा, पीठा बनाने के लिए हांडी में लकड़ियाँ वगैरह और कुछ घास फूस वगैरह डाल देते हैं, वो ताकि उसके नीचे पानी लेता है। जैसे हम इडली बनाते हैं ना, उसी तरह से होता है। नीचे पानी डालते हैं, ऊपर इडली रखते हैं, ये इसी तरह से होता है। ऊपर हम लोग को ये कर दिया है ताकि ऊपर पीठा रह सके, और उसका नीचे पानी डाल देंगे तो नीचे पानी होता है, पानी उबलता है तो उसका वाफ से बनता है। और यहाँ पर मेरी सास हल्दी का जो पत्ता बचा हुआ था उसे डाल रही थी। हल्दी का पत्ता जो होता है ना, उसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है। और पीठे में तो मतलब पीठे में तो वही चार चांद लगा जाता है। उसी का एक खुशबू एकदम सा बरकरार आता है। एक एक बाइट में आप लोग को हल्दी का पत्ते का खुशबू और टेस्ट ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर हमारा हांडी भी तैयार हो गया अच्छी तरीके से। और ये हांडी भी एक दिन पहले तैयार कर चुके हैं। इसे तैयार कर कर एक साइड में हम रख देंगे, और ये होएगा कल यूज़ होएगा सब कुछ। अब चाहे तो तोड़ा भी बना सकते हैं इडली के बर्तन में। हम बहुत सारा बनाएंगे। मैंने 1-1.5 किलो के आसपास उड़द का दाल डाला था और 3 किलो के आसपास चावल मैंने पीस लिया था। यहाँ पे ना बनाया जाता है और अपने जो रिश्तेदारों को भी दिया जाए। हालांकि वो भी बनाते हैं, मगर यहाँ पर होता है परंपरा की हम आपको दे और आप हमें दे, ऐसा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर उड़द का दाल को मैंने पीस लिया था। पीस के इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखा था। और उसके बाद इसे लेकर मेरी सास अच्छी तरह से पेट रही है। पेटने से क्या होता है ना, उसका जो झाग वगैरह होता है ना, वो एकदम से खुल जाता है और पेस्ट अच्छी तरह से फूल जाएगा। और इस पे मैंने नमक डाला है 4-5 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाला है। 4-5 चम्मच मैंने नमक डालने के बाद भी कम ही पड़ा था। फिर उसके बाद लास्ट में टेस्ट करके और नमक डाला है। और ये अभी मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा उतना ही डालना है जितना ये एकदम सा थिक बन जाए, बहुत ज़्यादा थिक। इसमें मतलब पानी ज़रा भी ना रहे, उस तरह से जैसा हम आटा पीसते हैं गीला आटा, एकदम गीला आटा, उसी तरह से इसे भी करना है। इसी तरह से पेट लेना है। 5 मिनट तक इसे सब मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि चावल का आटा चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उड़द का दाल में। और इसे हम रख देंगे रेस्ट करने। अभी फ़िलहाल 5 बज चुका है। 5 बजे हम इसे रख देंगे और ये रात भर सुबह 5 बजे तक अच्छी तरह से रेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नारियल 3 लिया था हमने, 3 नारियल। और 3 मतलब इस तरह से 3 नहीं, अक्का नारियल 3 नारियल लिया था 6। तो उसे हमने अच्छी तरह से कट कर लिए, मतलब तोड़ दिया था नारियल को, और इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह से कद्दूकस सभी नारियल को हमें करना है। ये फ्रेश नारियल है तो बहुत ज़्यादा ही मीठा है। और ये गुड़ मैंने लिया था, गुड़ लिया था आधा किलो के आसपास। आधा किलो में से मैंने 1/4 किलो ही गुड़ डाला है, आधा किलो नहीं डाला है। आधा किलो नहीं डाला है। देखो मैंने 1/4 किलो के आसपास गुड़ डाला है और 1/4 किलो गुड़ मैंने रख दिया है। जास्ती भी गुड़ डालेंगे तो बहुत मीठा भी अच्छा नहीं लगता है।
और यहाँ पर मैंने धीमी आंच पर चूल्ही लगाया था और उसमें गुड़ डालने के बाद गुड़ इस तरह से पानी पानी होएगा। गुड़ जब गर्म होता है तो उसका नरम हो जाता है, गीला गीला हो जाता है। इसी तरह से हमें चम्मच से उठा कर देखना है गुड़ एकदम मतलब पानी पानी हुआ है क्या नहीं। और जब गुड़ इस तरह से हो जाता है तो हमें इसे जो नारियल कद्दूकस किया था इसमें मैं उसे डाल दूँगी और नारियल और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए और नारियल में जो गीलापन होता है पानी पानी वो सूख ना जाए तब तक। और नारियल जब तक कैसे पता चलता है ना, नारियल को आप जैसे भूनने लगोगे ना उसका जो गीलापन कम होता जाता है कम होता जाता है और उसका तेल छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो कढ़ाई में आजू बाजू उसका तेल लगना स्टार्ट हो जाता है तो पता चल जाता है कि भुन गया है करके। मुझे भी पहला नहीं पता चलता था तो मैं डाल कर निकाल देती थी। मेरी सास ने बताया था जब इसका तेल छूटता है आजू बाजू तो ये हुआ है इसका मतलब। देखिए एकदम दानेदार हुआ है और एकदम खुला खुला और एकदम सा ब्राउन कलर हुआ है। इसी तरह से हमें ये करना है और आपको उसको देखने से पता भी चलेगा कि इसका तेल हल्का हल्का सा छूट रहा है। और उसके बाद ये सुबह का वक्त है 5 बजे के आसपास। यहाँ पर जो मैंने रात को रेस्ट करने पीठा को रखा था सुबह देखिएगा तो इसका पीठ एकदम डबल का टिबल हो गया है क्योंकि ये आधा हांडी था, हांडी पूरा फुल हो गया था। और इसे मेरे सास एक साइड में दूसरा बर्तन में रख रही है और उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये हांडी जब बैठता है ये आज ही का आज नहीं टूटता है। ये 7 दिन के बाद इसे निकाला जाएगा। निकाला जाए 7 दिन के बाद मतलब पीठा बना के आज ही हम लोग खा लेंगे सब लोग। हांडी जो अंदर लकड़ियाँ वगैरह रखा है ना उसे 7 दिन के बाद निकालते हैं, ऐसा परंपरा है यहाँ का। और यहाँ पर मैं सब सामान लेके आके सब दे रही हूँ। चाय मैं बना चुकी थी सुबह और बहुत ठंड है यहाँ पर तो चाय ठंडी हो चुकी थी। फिर मेरी सास उसे गर्म कर रही थी और मेरा ससुर को इतनी ठंड लग रही थी। हम बोल रहे थे जा सो जा, फिर भी नहीं सो रहे थे। कहते नहीं तुम लोग डर जाओगे रात का टाइम था ना। तो हम लोग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठे थे सास बहू। तब से हमारा काम स्टार्ट मतलब हम लोग कल से काम कर रहे हैं, हम लोग को रेस्ट थोड़ा भी नहीं है। और यहाँ पर मेरी सास पीठा बनाने की तैयारी कर रही है। और किस तरह से बनाती है पीठा, हल्दी का पत्ता को वो लेती है उसको थोड़ा सा पानी में भिगो देती है, हल्का पानी का हाथ लगाती है। लगाने के बाद उसके ऊपर चावल और पीठ लगाती है। चावल और उड़द का दाल जो मिक्स करके पीठ जो बनाया था उसे अच्छी तरह से फैला देती है। फैला देने के बाद जो नारियल का मैंने बनाया था प्यूरी उसे अच्छी तरह से बीचों बीच डालती है ताकि साइड में नहीं बीचों बीच डालती है। डालने के बाद इसे दोनों हाथों से दबा देती है, इस तरह से डालती है बीचों बीच एकदम सा और इसे बंद कर देगी। ऐसा बंद करने से वो बीचों बीच रहता है और बंद हो जाता है। फिर वो हल्का सा उसका मीठापन उसमें घुल जाता है। और इसमें हांडी में 2 वाटी पानी डाला है। ये जो वाटी दिख रहा है ये वाटी पानी 2 भरकर डाला है और नीचे पानी उबल रहा है और यहाँ पर हम पीठ अंदर अच्छी तरह से इसी तरह से डाल रहे हैं। इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे हम गैस चूल्हे पे रखेंगे आँच में। और आँच एकदम फास्ट रहेगा, जितना फास्ट आँच रहेगा उतना जल्दी ये पकेगा। नॉर्मली ये किस तरह से होता है जैसा हम इडली बनाते हैं उसी तरह से होता है। इडली में हमें अंदाज़ हो जाता है कि हाँ कब होता है कब नहीं, उसी तरह से सेम बनता है। और उसी तरह से होता है जैसे हम इडली बनाते हैं। और एक रैक निकल चुका है, जो पहला रैक निकलते हैं उसी का ही पूजा किया जाता है बच्चे के साथ बच्चे के पास। और ये जो रैक निकला है ये होएगा, इसका पूजा किया जाएगा और बाकी का जो रैक होएगा वो घर पे खाए जाएंगे, मेहमानों को दिया जाएगा। और यहाँ पर बच्चे नए ड्रेस पहन कर रेडी हो गए दोनों। और सीन क्या हुआ था कि ना
दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थे, तो हस्बैंड गया था ड्रेस लेके आने के लिए। तो बड़े वालों को तो ठीक ठाक ही हो गया, छोटे वालों को तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया कपड़ा। इसलिए आप लोग को पता चलता होगा उसका मुंह फुला हुआ है, गुस्से में है कि उसका भाई नया कपड़ा पहना है और वो पुराना कपड़ा पहना है। उसे समझा रहे थे कि अभी 5 बजा है, दुकान खुला नहीं रहेगा, तो जब दुकान खुला होएगा तब हम जाके तेरे लिए कपड़ा लेके आए। फिर भी मतलब बच्चा है ना ज़िद तो करता ही है। फिर भी वो मुँह फुला के बैठा है कि मतलब मुझे कपड़ा वही पहनना है। वो अगर पहन लेगा तो रिटर्न कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम मना कर रहे थे। और यहाँ पर बस उसका चल रहा है नौटंकी, किसी से बात नहीं कर रहा है सिवाय इसका दादी को छोड़कर। अब दुकान 9-10 बजे के आसपास खुलेगा, तब जाके उसका कपड़ा चेंज करके लेके आएंगे और वो भी पहनेगा। ये इसका जन्मदिन का कपड़ा पहना हुआ है, इसलिए अब थोड़ा सा गुस्से में है। और यहाँ पर मेरी सास हम लोग को तैयार कर रही है, चंदन लगा रही है, चंदन उनके माथे पे। और ये यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो गया, उसको 2 फूल उसके कान में लगाया तो इसका पास फूल नहीं था। तो बोल रहा था इधर है देख, तेरे को दिखाई नहीं देता है क्या? उसका दादी को बोल रहा है और बोलता है एक मेरा सर पे लगा जैसा तुम लोग लगाते हो सर पे फूल। हंस रही थी मेरी सास, बोलती इतना गुस्से में कि पूछो मत। और बस यही छोटा छोटा सा बातें हैं जो याद में रहता है बच्चों की। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं और इतना कुछ मोमेंट, इतना फनी मोमेंट सब छूटता जाता है जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो। और यहाँ पर मेरे सास दीप वगैरह लगाकर इनका भी पूजा करेगी और किस तरह से करती है। और ये उड़ीसा का पारंपरिक त्यौहार है। यहाँ पर अष्टमी हर किसी के घर पर होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हर किसी का होता है जो घर में बड़ा होता है बच्चा। ऐसा नहीं कि घर का बड़ा बच्चे का ही होता है, चाहे उसके घर में 1 बच्चा हो, 3 बच्चा हो या 5 बच्चे हो, कपड़े तो सबके लिए लेके आना पड़ते हैं। और सबका होता है, सबको साथ में बिठाकर। एक को करेगा तो एक नाराज़ हो जाता है, तो सब साथ में बैठ के करते। मेरा तो 2 ही है, हमारे गांव में से है 2 है 3 है। तो उस दिन सब बच्चों के लिए कपड़ा लेके आया जाता है और सबको बिठाकर इस तरह से किया जाता है पूजा। और ये पीठा सबसे पहला यही लोग खाएंगे, फिर बाद में हम लोग खाएंगे, क्योंकि इन्हीं के लिए स्पेशली बना है, इन्हीं का ही दिन है आज बच्चों का। तो ये खाएंगे, उसके बाद हमारा गाय खाएगा, गाय खाने के बाद और हम खाएंगे। हम मैं और मेरी सास इतना जल्दी नहीं खाएंगे, हम लोग खाएंगे तो 10 बज ही जाएगा हम लोग को, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, काम के बीच में तो खा नहीं सकता। और उड़ीसा में बहुत ही नीति नियम होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है। ऐसा नहीं कि खा लिया और आप किचन में चले गए, नहीं। यहाँ पर आप खाने के बाद जब तक मुंह नहीं धोएंगे, हाथ नहीं धोएंगे अच्छी तरह से और मुंह में पानी डाल के कुल्ला नहीं करोगे, तब तक आप किचन में नहीं जा सकते। इतना स्ट्रिक्ट होता है यहाँ का पारंपरिक सब कुछ, संस्कार वगैरह सब कुछ। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर, मेरी सास से, मेरे घर वाले से, गांव वाले से, सबके पास मुझे कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता ही है। यहाँ पर देखिए दूसरा रैंक जब हमने चढ़ा के गए थे, वो भी बन चुका है अच्छी तरह से। और वो इतना गर्म है कि मेरे साथ हाथ भी नहीं डाल सकती है और उसे निकाल रही है अच्छी तरह से। और यहाँ पर पीठा देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया है और इसका खुशबू मतलब लाजवाब है, बहुत ही अच्छी खुशबू है और बनी भी बहुत अच्छी है। ये पीठा मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, क्योंकि जब भी इससे खाओगे आप एक बाइट में हल्का सा तीखापन लगेगा और बहुत मीठा लगेगा। और आप अगर तरकारी में खाओगे तो आपको तीखा तीखा मीठा सब मिलता है। और देखिए इस तरह से खोलने का, इसे खोलने के बाद इस तरह से इसे तोड़ते हैं बीच में से और इस तरह से खाते भी हैं इसे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही नरम बना है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और मेरे घर पे मेरी सास जब भी बनाती है कुछ भी चीज़, और बहुत ही नरम ही रहते हैं
और इस तरह से तरकारी के साथ हम खा रहे हैं। और मेरा आज अष्टमी का पीठा किस तरह से आप लोगों को लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।